आज हम बात करेंगे भावलपुर आप गए हुए थे, कैसे अचानक सिंगापुर से भावलपुर आप पहुंच गए इसके अच्छा कहाँ? सिंगापुर और भावलपुर। किसी ने कहा ना जी दुबई ते भगवानपुरा, ठीक है कि नहीं? वो कहते बड़ा फर्क होता है दुबई ते, वो किसी जुगत में कोई कह रहा था कि यह दुबई जे थे यह भगवानपुर है, तो वही हिसाब के कहाँ सिंगापुर और कहाँ मैं भावलपुर पहुंच लेकिन हमारा भावलपुर ही बड़ा ओहो, खूबसूरत। मैं तो भावलपुर के साथ मेरी जो अटैचमेंट है, मैं वन लाइन पहले ही बोल दूँ, ये वीडियोस में पड़ी हुई है और भावलपुर के लोगों को भी पता है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी हुई है, या बारी ताला अगर तू मुझे बुढ़ापा दे तो मैं भावलपुर में गुजारूं। मुझे भावलपुर से इतनी मोहब्बत है, उसका अमन, उसमें जो कह लीजिए एक सुकून है, और उसका जो उस शहर का एक उसकी जो बरकत है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। भावलपुर मैं पहले बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, हर दफ़ा को लेक्चर देने गया, सिटी को देखा, लेकिन मज़ाफ़ात को नहीं देखा जो इर्द गिर्द के इलाके हैं सारे। तो इस दफ़ा ये प्लान हुआ कि छुट्टियां थी, बच्चे फ्री थे और सब घर में बैठे हुए थे, तो मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं जो इनकम टैक्स में सर्व कर रहे हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर, सैयद तनसीर तरमजी साहब, बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह, बड़ा ही उनके साथ एक खलूस वाला रिश्ता है। तो तनसीर भाई ने कहा कि भाई इस दफ़ा आप छुट्टियाँ मुल्क से बाहर ना गुजारें, ये जो सर्दियों की छुट्टियां आती हैं, आप इस दफ़ा की छुट्टियाँ, अच्छा प्लान वैसे मुल्क से बाहर का था, लेकिन उन्होंने कहा जी इस दफ़ा अगर आप हो सके तो फैमिली के साथ भावलपुर आ जाए। ये कह लीजिए कि हमेशा के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहेगा जिसको हवाले के तौर पे आप कोट करेंगे, और ये वाकई सच था। मैं आगाज़ में ही तनसीर भाई का शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि जितना बड़ा एक्सपीरियंस मेरे बच्चों ने किया भावलपुर जाके, और जितना टाइम उनकी फैमिली ने दिया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अच्छा, अब ये प्लान बन गया, तो हमने सोचा कि भावलपुर कितने दिन गुजारने हैं, तो फिर प्लान ये हो गया 3 नाइट्स 4 डेज़ हमने गुजारने। और इस सफ़र का आगाज़ हमने ऐसे किया कि हम दिन में चले और चलते चलते हम पहुँचे लोधरा, और लोधरा की भी एक तहसील है करोड़ पक्का। करोड़ पक्का का भी एक गांव है जिसका नाम है नूर शाह गिलानी। ये बड़ा एक ज़बरदस्त गांव है, ज़रखेज़ गांव है, और यहाँ पर हमारे 2 मेज़बान थे। ये पहली बार इनसे, दोनों भाइयों से मुलाकात थी, दोनों मेरे बड़े भाई, बड़े ही मोहतरम। क्या कमाल इन्होंने इस्तकबाल किया। जब एंटर में हुआ बरीरा तो घोड़े नाच रहे थे, और म्यूज़िक जो था वो वहाँ के रवायती जो म्यूज़िक है वो सब के सब वो प्ले हो रहे थे, और एक भरपूर इस्तकबाल था, यकीन कीजिए। वो अगर मैं वीडियो मैंने कल किसी को सेंड की तो उन्होंने कहा कि शाह साहब एक और शादी कर लिया आपने। वो इस तरह लग रहा था जैसे दूल्हा आया और उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। और जाफ़र गिलानी साहब और जो बड़े भाईजान थे, उन्होंने एक शानदार खाने का एहतमाम किया हुआ था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और वहाँ पर उनकी फैमिली मौजूद थी जो इस वक्त एक्टिव, उस टाइम पे एक्टिव वाइस चांसलर्स थी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की, वो स्पेशली आई, और हमारी बड़ी एक लाडली बहन बेटियों की तरह मिसबा बतूल स्पेशली वहाँ पर आ गई। खाना खाया, और खाना खाने के बाद एक बाहर नशिस्त हुई। ये नशिस्त बड़ी कमाल थी, यहाँ 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड हमने की। तो वो जैसे मुर्गी ने अंडा ही देना होता है, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि आपने लेक्चर ही देना होता है, तो कहीं भी मैं जाऊँ तो लेक्चर देने का मौका मिल जाता है, बातचीत करने का मौका मिल जाता है। तो ये दोनों वीडियोज़ भी आइंदा दिनों में अपलोड हो जाएंगी। और आग का अलाव था, आग जो थी वो सामने हमारे, उसका अलाव रोशन था, और सर्दी बहुत थी, आग की तपिश को हम महसूस कर रहे थे, और साथ साथ बातचीत कर रहे थे, तो रिकॉर्ड हो रही थी। वहाँ मेरी जो मुलाकात हुई, एक इंतहाई काबिल इंसान से मुलाकात हुई जो रेडियो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, इस वक्त मीरपुर में है, और इमरान जावेद उनका नाम है। बहुत ही काबिल इंसान। मैं बड़े अरसे बाद किसी अगर काबिल बंदे को मिला हूँ तो मैं कहूँगा इमरान जावेद साहब को मिला। मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ, दोस्ती भी हो गई। तो ये जो हमारी रात थी, ये उनके उसी डेरे पे थी, ये गांव से थोड़ा सा हटके था। और मेरे जो नंबर 2 पे मेरा बेटा है, मोहसिन से छोटा, हादी, सैयद हादी मोहम्मद, उसको एनिमल्स का बड़ा शौक है। तो मैं उसको ढूंढने लग पड़ा कि हादी कहाँ चला गया, तो पता लगा कि हादी कुत्तों के साथ खेल रहा है, उसे डॉग्स के साथ उसकी बड़ी मोहब्बत है। तो वो डॉग्स उसके ऐसे फ्रेंड बन चुके थे जैसे पता नहीं सदियों पुराने कोई जानने वाले हों और उसके साथ खेल रहे हों। तो बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया जी। रात में पिछले पहर अचानक उठा, कभी अल्लाह तौफीक दे देता नमाज़ पढ़ने की, तो 2:30-3 बजे का टाइम था। मेरा दिल किया मैं छत पे चला जाऊँ उस सर्दी में, तो मैंने वो जो दूसा होता है चादर वो ली मैंने, और छत पे अकेले चला गया। ऐसी रात मैंने लोधरा की, इस सारी बेल्ट की जो रात मैंने देखी, ओ हो अल्लाह अकबर। अच्छा, गुप अंधेरा, और जो उस गुप अंधेरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी कहीं थी, उसकी वजह से जिस तरह फसलें दिख रही थी, वो एक कमाल का मंजर था। मुझे ये रूहानी तौर पे बड़ा फैसिनेट किया।
सुबह इसी तरह देसी नाश्ता था, और वो नाश्ता करने के बाद हम आगे मूव किए। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे इल्म में आया कि मेरा एक बड़ा पुराना भाई, दोस्त, शागिर्द और बड़ा ही एक लाडला हमारा फेलो गुलाम हुसैन, वो असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड है करोड़ पक्का में। करोड़ पक्का की तहसील थी क्योंकि नूर शाह गिलानी। तो हमने प्लान किया कि उसे नॉक किया जाए। जब वो कमाल का इंसान था डॉक्टर बरीरा, उसने बड़े शॉर्ट टाइम में हमारे भाई ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने सारे अरेंजमेंट्स किए और कहा जी मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। 12-13 किलोमीटर पे शहर है। तो हम उस गांव से निकल के जब शहर पहुंचे तो आगे तो मंजर ही अजीब था। वहाँ पर जिस अंदाज से उन्होंने इस्तकबाल किया, वो रात को भी मेरे स्टेटस पे वीडियो थी तो आपने भी माशाल्लाह कहा, वो उसी की वीडियो है जी। तो पूरा शहर जो है उमड़ के बाहर आ गया। और असल में ना 2 तरह की पावर्स होती हैं, अब इल्मी बात भी कर लें। 2 तरह की पावर्स में एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर होती है किसी की पोजीशन की वजह से, किसी के ताकत की वजह से, किसी के इख्तियार की वजह से, कि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं तो क्या होगा, ना करने की वजह से वो नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा लोग उसकी रिस्पेक्ट एसी की, डीसी की, डीपीओ की, चीफ जस्टिस की, जज की, किसी जर्नैल की लोग इसलिए इज्जत कर रहे होते हैं कि उसके पास पावर है और उस पावर से वो डैमेज कर सकता है। कुछ खुद भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पोजिशनल पावर को हार्ड पावर कहा जाता है। जो दूसरी पावर है वह सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर ये होती है कि उस बंदे से लोगों को अकीदत और मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला ने ये जो सॉफ्ट पावर दी है, मेरी तो उस वक्त मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि किस अंदाज से लोग मोहब्बत कर रहे हैं। और गुलाम हुसैन साहब ने जिस तरह से अरेंज किया, कबूतर हवा में छोड़ रहे हैं, कोई कबूतर को हाथ लगवा रहा है, और जो है वो गाड़ी पे फूल इतने गिरे गाड़ी पे, गाड़ी फूलों से भर गई। और जब मैं शहर में एंटर हुआ, सबसे पहले मेरा पड़ाव जो चंद लम्हों के लिए था वो 1122 के ऑफिस में था। तो वहाँ जो साहब थे उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर इधर एक लेक्चर दे दें। तो मैंने 10 मिनट का लेक्चर वहाँ पर दिया। वो लेक्चर देने के बाद मैं मूव कर गया और वहाँ जो डिग्री कॉलेज था वहाँ चला गया, और उस कॉलेज में एक लेक्चर अरेंज किया गया था। वहाँ मुझे को 15-20 मिनट बात करने का मौका मिला, उसको भी अपलोड कर देंगे आइंदा दिनों में। प्रिंसिपल साहब ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और उसके बाद हम स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस चले गए, थोड़ी देर वहाँ बैठे, और यहाँ से कह लीजिए हमारा लोधना का सफ़र यहाँ क्लोज़ हो गया।